ओडिशा के पुरी में है जगन्नाथ मंदिर, भारत के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक। लेकिन यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां गहरी से गहरी आस्था आज भी कुछ ऐसे रहस्यों से घिरी हुई है जिन्हें सुलझाया नहीं जा सका है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई जगह विज्ञान के नियमों को ही चुनौती दे दे? क्योंकि इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य वाकई ऐसे हैं जिनका जवाब आज भी खोजा जा रहा है। जरा इन बातों पर गौर कीजिए। एक झंडा जो हवा के बिल्कुल उल्टी दिशा में लहराता है, एक गुंबद जिसके ऊपर से आज तक कोई पक्षी नहीं उड़ा, और एक दरवाजा जिसके अंदर कदम रखते ही समंदर की लहरों का शोर एकदम खामोश हो जाता है। सुनने में अजीब लगता है ना? अच्छा, इन सब रहस्यों की जड़ें कहीं ना कहीं मंदिर की शुरुआत से जुड़ी हैं। तो चलिए देवताओं की उस अनोखी कहानी को जानते हैं जिसकी वजह से आज भी यहाँ मूर्तियां अपने अधूरे रूप में पूजी जाती हैं। यही वो बात है जो जगन्नाथ मंदिर को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। देखिए, ज्यादातर मंदिरों में पत्थर या धातु की मूर्तियां होती हैं जो हमेशा वैसी ही रहती हैं, पर यहाँ मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें जीवित माना जाता है, जिनका एक तय वक्त के बाद पुनर्जन्म भी होता है। इसके पीछे एक कहानी है। कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न इन मूर्तियों को बनवाना चाहते थे। तब भगवान विष्णु खुद एक बूढ़े बढ़ई का रूप लेकर आए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक काम पूरा नहीं होता कमरे का दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। पर कुछ दिन बाद जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो राजा ने बेचैनी में दरवाजा खुलवा दिया और बस मूर्तियां अधूरी रह गईं। आज भी हम भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को उसी अधूरे रूप में पूजते हैं, बिना हाथ और पैर के। ये मंदिर सिर्फ अपनी कहानी में ही नहीं बल्कि अपनी परंपराओं में भी जिंदा है। यहाँ कुछ ऐसी रस्में हैं जो सदियों से बिना रुके आज तक निभाई जा रही हैं। इनमें से सबसे रहस्यमयी है नवकलेवर। ये एक बेहद गुप्त रस्म है जो हर 12 से 19 साल में होती है। इसमें पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। ये जीवन मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। ये सब कुछ इतनी गोपनीयता से होता है कि आज तक कोई ठीक नहीं जानता कि उस बंद कमरे के अंदर असल में होता क्या है। और जब परंपराओं की बात हो ही रही है तो जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार पहचान को कैसे भूल सकते हैं? विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। हर साल 3 विशाल और भव्य रथ तैयार किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों इन रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए लाखों लोग पुरी पहुंचते हैं। आस्था का एक ऐसा समंदर उमड़ता है जहां हर किसी की बस एक ही ख्वाहिश होती है, रथ की रस्सी को एक बार छूना। कहते हैं ऐसा करने वाले को मोक्ष मिलता है। देखिए, जैसे रथ यात्रा में लाखों लोग एक हो जाते हैं, ठीक वैसे ही मंदिर की रसोई भी एकता और बराबरी का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। यहाँ की दिव्यता सिर्फ मूर्तियों में नहीं बल्कि यहाँ के महाप्रसाद में भी बसती है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में गिना जाता है। आज भी यहाँ पुराने तरीकों से, मतलब मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर हजारों लाखों लोगों का खाना बनता है। और सबसे खूबसूरत बात, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हर कोई, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, एक साथ बैठकर प्रसाद बांटता है। तो कुल मिलाकर जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पूजा की एक जगह नहीं है, ये वो जगह है जहां आस्था, परंपरा और अनसुलझे रहस्य सब एक साथ मिलते हैं। ये हमारी विरासत की गहराई को दिखाता है। तो चलिए आखिर में हम उसी सवाल पर लौटते हैं जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। वो झंडा जो हमेशा हवा की मर्जी के खिलाफ लहराता है। और यही सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर वाकई किसी ऐसी दिव्य शक्ति का प्रमाण जो हमारी आज की समझ से बहुत आगे है? शायद इसका जवाब विज्ञान की किताबों में नहीं बल्कि आस्था और रहस्य के इसी संगम में कहीं छुपा है।